पहली बार दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री वो इलीगल बांग्लादेशी घुसपैठियों का वोट बनवाने के लिए चुनाव आयोग जाते हैं। कैसी विडंबना है कि रोहिंग्याज और इलीगल बांग्लादेशी घुसपैठियों के बल पे आम आदमी जीते। एक साथ आप देख तू गया बेटा, अब तू गया। चलिए, ये कुछ भी आंकड़ा बोल सकते हैं, स्वतंत्र हैं, और इनकी पार्टी के बारे में लोग जानते भी हैं कि हमारे भारत के प्रधानमंत्री नाली के गैस से चाय बनाने का हुनर रखते हैं, तो कुछ भी कह सकते हैं। मैं उसके ऊपर टिप्पणी नहीं करूंगा। मैं आता हूं अंतिम बात से। इन्होंने कहा बांग्लादेशी रोहिंग्यास को केजरीवाल जी उनका वोट बनवाना चाहते हैं। श्वेता जी, ये भारत की संसद के सदस्य हैं और आप एक इतनी वरिष्ठ पत्रकार हैं। मुझे बताइए, 10 साल से हिंदुस्तान में क्या ट्रंप का शासन है? बराक ओबामा का शासन है? क्या यहां बाइडेन का राज चल रहा है? 10 साल से देश का गृह मंत्री कौन है? अमित शाह जी हैं। देश के प्रधानमंत्री कौन है? नरेंद्र मोदी जी हैं। बॉर्डर की सुरक्षा किसके जिम्मे है? अमित शाह जी के जिम्मे है। बॉर्डर पार करके त्रिपुरा से, आसाम से, बंगाल से, बिहार पार करके, झारखंड पार करके, यूपी पार करके दिल्ली बांग्लादेशी कैसे आ गए? अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। कौन जिम्मेदार है इसके लिए? मैं मनोज तिवारी जी के साथ चलूंगा और चलिए गृह मंत्री जी से इस्तीफा मांगते हैं कि बांग्लादेश के लोग दिल्ली के अंदर कैसे पहुंच गए, इसकी जिम्मेदारी आपकी है पहले नंबर पे। कुछ कंफ्यूज कर रहे हैं। इनकम टैक्स अलग है, सेल टैक्स अलग है, जीएसटी अलग है, सर्विस टैक्स सब अलग अलग टैक्स है, एंटरटेनमेंट टैक्स अलग है। क्या एक टैक्स होना चाहिए? नहीं, एक टैक्स होगा तो लोग मर जाएंगे। कैसे मर जाएंगे? वो डिफरेंट टैक्स है, 36% तक टैक्स करता है। किसी से 36% ले लीजिए और रोने लगेगा। नहीं, पार्ट पेमेंट लेना है ना। अभी आपको डॉक्टर कह दे कि आपके हाथ में यहाँ पर है, यहाँ तक काटूंगा, यहाँ तक काटूंगा। यही आपको उदाहरण देना, हम हाथ कटवा के नहीं, डॉक्टर आपका काटे। आप क्या टैक्स कंसल्टेंट है क्या? मैं एडवोकेट हूँ। पटियाला हाउस। आप सही आदमी मिले। राजनाथ सिंह राहुल गांधी को कह रहे थे कि इनके पूर्वज भी पॉकेट में संविधान लेके चलते थे, राहुल गांधी भी पॉकेट में जो पढ़े लिखे नहीं, उनको कानून नहीं पता, और उनका किसी से बोलिए नेता का अर्थ क्या होता है, कोई नहीं बता पाएगा। नेता मैं बता रहा हूँ ना। बोल। उन्होंने नेता की परिभाषा बताया था। नेता को आप विच्छेद करिए। आप न धन ईता, न माने नहीं, ईता माने जानने वाला। जो कुछ नहीं जानता वो नेता है। अब बोलिए आप। तो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में यही पढ़े कि नेता का मतलब क्या होता है, कि कुछ और भी पढ़े? पढ़ा हूँ, बताइए आप जो कुछ बना बताइए, मैं बताऊंगा सारी बातें। क्या बात करते हो आप? बताइए, सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी किसकी किसकी है? ये मारो तो खोपड़ी तोड़ साले का, मार। किसी की औकात नहीं है ना कि अजान को रोक दिया जाए, ठीक है ना। और गोबर खाने वाले कभी अजान नहीं रोक सकते हैं। ये देखिए, ये बहन के साथ सोने वाले लोग अजान के रोक देंगे ना। मारी क्यों? इनको नहीं बोले, पिटा के चल जाएगा, कोई बचाने वाला नहीं होगा। मैडम पहले हाथ उठाइए, आप बताइए। गज के जाएगा, तू जाएगा कैसे? गज के जाएगा। मैं तुम्हारी बात होती है, तुम्हारा कैसे जा रहा है? तुम्हारी बात होती है, काला नहीं पकड़ो, तुम्हारी बात होती है। लड़की से माफी मांगेगा कि कभी किसी भी चीज में लड़की की इज्जत पे नहीं जाओगे, ठीक है ना। लड़की की इज्जत पे नहीं जाओगे। नहीं तो सुनो, दूसरी लड़की नहीं है जो चुप रह जाएंगे, दूसरी लड़की नहीं जो चुप हो जाएंगे। हाँ भाई, कैसी लगी? क्या लगता है भाई साहब, महंगाई से कितने परेशान हैं? सब महंगाई से तो थोड़ा बहुत परेशान आदमी है ही, लेकिन हम लोग खुश हैं। इसलिए खुश हैं कि हमारे देश के नेता मोदी जी हैं। अभी तो कह रहे हैं कि अभी एक रिपोर्ट आई है कि गैस के दाम में हम नंबर 1 बन गए दुनिया में। गुड क्वेश्चन सर। बनेंगे नहीं। हमारा रूस से जो है संपर्क जो है बहुत अच्छा है, और रूस हमें सब्सिडी देकर ये गैस भेज रहा है। तो जब सब्सिडी देके जब गैस भेजेगा, गैस की महंगाई में नंबर 1 बन गए भाई साहब। बैंड बज गया। पिक्चर चालू करो। मेरी तुम निकाल दे, मुक्ति दे दो। भीख मांगता हूँ, मुक्ति दे दो। बहुत कोशिश कर रहा हूँ, मुक्ति नहीं मिल रही। कब तक लड़की के शरीर में रहूंगा? महादेव हो तो महादेव के आगे रोज भीख मांगूंगा। लड़का हूँ, लड़की के शरीर में रहा नहीं जाता। वाह 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 वाह, कलम वाली बाई, वाह। सारी सबको मेरे शमशान में भेजिए। हमारे सामने भूतनी बन रही है। कोई बात नहीं, हम तो चूतिए हैं। भक्त लोग तो चूतिया हैं। ठीक
चीख के बोल रहे हैं मोदी जी राम को लाए हैं, मोदी जी राम को लाए हैं, बहुत अच्छी बात है। एक इंसान इतना पावरफुल है, भगवान को ला सकते हैं, बहुत अच्छी बात है। क्या बात कर रहे हैं? लेकिन देश ये जानना चाहते, जिसका इतना पावर है भगवान को लाते, वो छोटा सा इंसान नीरव मोदी को नहीं ला सकते, छोटा सा इंसान मेहुल चोकसी को ना ला सकते, छोटा सा इंसान विजय माल्या को ना ला सकते, छोटा सा काम जो हम लोग का काला धन है वो नहीं ला सकते। ये क्वेश्चन है देशवासी का। यही नहीं, अभी और सुनिए। आप वो बोल रहे हो जहाँ पे राम मंदिर है वहाँ पे राम जी कर रहे, वो तो बहुत अच्छी बात है। हर जगह पे राम जी, ये भी अलग बात है राम जी का ज्यादा फोटो है कि मोदी जी का ज्यादा फोटो है, लेकिन फिर भी हर जगह पे राम जी। सीता माँ कहाँ है? ये है नारी शक्ति। शर्म करो शर्म। नाम बदल रहे, स्टेडियम बदल रहे, पार्लियामेंट बदल रहे, लेकिन ये याद तो रखेंगे दुनिया, लेकिन इसके साथ आप भी याद रखें, ऐसा कोई आएगा जो आपको भी मिटा देंगे। एक तो आप नॉनवेज नहीं खाते ना, ऑन कैमरा तो नहीं खाते? नहीं, वैसे भी नहीं। जब बचपन में खाते थे कुछ ना? अच्छा, क्या धार्मिक कारण है या हेल्थ इश्यूज? मेरी माँ के संस्कार थे बचपन से, तो मैं दारू नहीं पीता और नॉनवेज नहीं खाता। ठीक है, पर क्या आप उन लोगों के साथ फाइन होते हैं जो नॉनवेज खाएं? और नो प्रॉब्लम्स? मेरे साथ कोई बैठ के खाता ना, मेरे को आपको कभी बाला साहेब ने, अटल जी ने नहीं बोला कि यार ट्राई तो कर ले यार? क्योंकि वो कंज्यूम तो करते थे। बाला साहब के पास एक बार मैं रात को गया था। हाँ, तो ये चौगुले करके नहीं क्या, सोला वाइन के? हाँ, करेक्ट, नासिक के, वो बैठे थे। अच्छा, तो मैं स्पेशल वाइन लाई थी, तो बाला साहब ने सब ग्लास में डाल के मेरे को, तुम लो। बाला साहब मैं नहीं पीता। बोले क्यों? वो कभी पिया नहीं, मैं नींबू शरबत पीऊंगा। चौगुले ये चड्डी छाप है, बोले नितिन। इसके लिए गोबर और गोमूत्र से बाला साहब की एक बोलने की प्रेम भी था उनका मेरे। क्या बोले? चड्डी छाप है बोले ये पिता ने बोले ये इसको गाय का गोबर और गोमूत्र, क्योंकि उसका मार गजब बेइज्जती है। उन्होंने एक ट्वीट करा आज सुबह और कहा कि जब मैं लिंचिस्तान के बारे में कुछ सर्च कर रही थी, लिंचिंग के बारे में सर्च कर रही थी, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुझे दिख गए। क्या आपको लगता नहीं है कि लिंचिंग पर राजनीतिक रोटी सेकना और सिलेक्टिविज्म से सेकना ये जायज नहीं है इस मुल्क के? जिस किस्म के सवाल का जवाब आता है उस किस्म का सवाल कर मुझसे। थोड़ी मर्यादा रखिए। अबे साले, अगर पलट के मैं आपको 4 शब्द बोल दूं तो कैसा लगेगा? मैं नहीं बोलूं। बहुत बुरे लग रहे। तौबा तौबा तौबा, थारा मूड खराब कर दिया। एक बात बताओ, हाँ? महंगाई से हटकर मेरी बीवियों की तरफ क्यों आ गए? मैं इतना लहसुन प्याज नहीं खाती हूँ जी। क्या? अबे साले, जब माफ करना, मैं गुस्से में इधर उधर निकल जाता हूँ। मैं आपके लिए ये एक छोटी सी भेंट लेकर आई हूँ। कंप्यूटर जी दिखाइए तो प्लीज। जो चंद्रयान की सफलता हुई है, मैं वर्तती रही थी, मेरे चंद्रमा भगवान और मेरे सारे देवी देवताओं ने मेरी प्रार्थना सुनी, और इसलिए मैंने ये भी फैसला किया है कि हर साल 23 अगस्त को मैं वर्ती रहा करूंगी। दूसरा वाला कंप्यूटर जी एक और देखें। लेकिन इसी के साथ मैं चाहता हूं कि इसके पहले के कोई और विचारधारा के लोग, इसके और देशों के लोग वहां पे जा करके वहां का पर गजवा हिंद ना बनाए, इसलिए चांद को हिंदू राष्ट्र के रूप में घोषित किया जाए, संसद से प्रस्ताव पास करके। लास्ट वन सर। जी जरूर। ओके, मैं यही कहूंगा, ये तो अभी शुरुआत है। मंगलयान, फिर चंद्रयान, अब सूर्य और शुक्र पर जाने की तैयारी। आप दलित के यहाँ पूजा करने जाएंगे, वो खाने के लिए चावल देगा, खाएंगे? नहीं। पैसा देगा तो दक्षिणा लेंगे? पैसा क्यों नहीं लेंगे? पैसा लेंगे। मतलब दलित के यहाँ पूजा करवाने गए, पैसा देगा तो लेंगे? हाँ। लेकिन खाने के लिए देगा तो नहीं, खाना नहीं। क्यों? क्योंकि वो दलित है। दलित है तो खाने में क्या दिक्कत? नहीं, उसका छुआ हुआ नहीं खाएंगे। तो जीतन राम मांझी कैसे सब पंडित जी दौड़ के गए थे चूड़ा और चावल खाने? कौन खाने गया? जो खाने गया सो के खाने गया। अरे बहुत मनुष्य लग रहे हो, मत करो, रहने दो।
हाँ। दलित के आप लोग नहीं खाइएगा? नहीं। पैसा देगा ले लीजिएगा? हाँ। पैसा क्यों नहीं पैसा फिर क्या लेते हैं? पैसा शुद्ध नहीं होता है, द्रव्य शुद्ध नहीं होता है। तो जिसमें फायदा वो शुद्ध नहीं है? नहीं, अन्न शुद्ध होता है, द्रव्य शुद्ध नहीं होता है। ये मारो का खोपड़ी तोड़ साले का मार। एक नहीं होंगे तो कट जाएंगे। कौन एक है? हिंदू बनाकर एक करते हैं। आप बताइए ना, देश का दलित पिछड़ा हिंदू है क्या? यादव, पासवान, जाटव, चमार, कोयरी, कुर्मी, तेली, तमोली का शादी हो जाता है ब्राह्मण में? शादी करना हुआ तो फिर हम छोटी जात का हो जाते हैं। हम जब अपना आरक्षण मांगते हैं, हक अधिकार मांगते हैं, तब हम छोटी जात का हो जाते हैं। तुम्हें शर्म है कुछ? और मुसलमान से लड़ाना हुआ तब हम हो जाते हैं हिंदू। इस खेल को हम समझते हैं, हम हिंदू नहीं हैं। इस देश का जो बहुजन समाज है, धर्म के इस सत्ता के खेल को समझने लगा है। हम कम से कम हिंदू नहीं हैं। हम चमार हैं, हम दुसाध हैं, मेहतर हैं, हम यादव हैं, हम कोयरी हैं, हम कुर्मी हैं, सब कुछ हैं, लेकिन हम हिंदू कम से कम नहीं हैं। ऐसी बद्दुआ, इतनी गंदी इन लोगों की बद्दुआ दूंगी। हम क्या सारे स्टूडेंट देंगे? जो हम लोग जिस पीड़ा से गुजर रहे हैं ना, हम लोगों की पीड़ा की जो हाय लगेगी, इन लोगों की मौत तक नहीं आएगी। बद्दुआ नहीं, हम उनका देखिए इस तरह नाश होगा ना, इस तरह नाश होगा ना कि वो पश्चाताप करेंगे कि हमने कौन से गुनाहों की सजा भुगत रहे हैं। मूर्ख क्या, हम तो कह रहे हैं बुद्धि ही नहीं, विवेक नहीं है। गजब बेइज्जती है। ऐसे व्यक्ति को तो शासन प्रशासन किसी जगह बैठने की जगह ही नहीं देनी चाहिए, उतार के लात मार के फेंकना चाहिए। टक्कल उनका खत्म हो गया ना, बाल झड़ गए हैं उनको। हमको लगता है धीरे धीरे कीड़े दिमाग में पड़ गए हैं, उनका दिमाग फेल हो गया है। ये तो पर्सनल अटैक है। भगवान सबको नेत्र देते हैं ना, वो नेत्र होने के बावजूद भी अंधे हो गए हैं। उनको तो लगता है कि भगवान उनको कम मौत दे दे। मुझे तो यही लगता है उनको मौत जल्दी आएगी। आप एक एग्जाम नहीं करा पा रहे, सर मारनी चाहिए आपको, डूब मरना चाहिए, चुल्लू भर पानी में नाक रगड़ के मर जाना चाहिए। तुम्हें शर्म है कुछ? अध्यक्ष महोदय को और हमारे योगी आदित्यनाथ जी को, उनका लगता है ना मस्तिष्क छीड़ हो गया है। जैसे नहीं, उम्र के बढ़ते बढ़ते इंसान की बुद्धि भ्रष्ट होने लगती है ना, उनका दिमाग क्षतिग्रस्त हो गया है। आप खाक करेंगे, आपके पास दिमाग है? आपको इतना नहीं आइडिया कि शासन प्रशासन कैसे चला जाता है, जिम्मेदारी का मतलब क्या होता है? आपकी कार्यशैली इतनी घटिया है। आप सीएम हैं, आप फालतू बात करते हैं, भड़काऊ शब्द बोलते हैं, आप ऐसे ऐसे लफ्जों का यूज करते हैं। क्या बात है सर? आप कहते हैं बटेंगे, कटेंगे, फलाना ढकाना, समझ नहीं आता आपको क्या बोलना चाहिए? आप प्रदेश के संचालक हैं।